हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 76 ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा 10वां स्कंद। ग्वाल वालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट हंता कृष्ण, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया इसका निवारण करो। भगवान ने उनकी याचना को सुना और वहां निकट ही रहने वाली अपनी महान भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने की इच्छा से बोले, यहाँ पास ही कुछ ब्राह्मण स्वर्गलोकों की प्राप्ति हेतु अंगिरास यज्ञ कर रहे हैं। उनके पास जाओ और मेरे बड़े भाई तथा मेरे नाम से थोड़ा भोजन मांग लाओ। ब्राह्मणों से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वे बच्चे तुरंत ब्राह्मणों के पास पहुंचे। उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे भूदेवो, यहाँ निकट ही कृष्ण और बलराम अपनी गायें चरा रहे हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है और उन्होंने हमें कुछ भोजन लाने के लिए आपके पास भेजा है। सौत्रामणि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में यजमान द्वारा यज्ञ में दीक्षा लेना तथा पशु बलि के बीच समय को जोड़कर कुछ खाने में दोष नहीं माना जाता है। सौत्रामणि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में यजमान द्वारा यज्ञ में दीक्षा लेने तथा पशु बलि के बीच समय को छोड़कर कुछ खाने में दोष नहीं माना जाता है। ब्राह्मणों द्वारा उठाई जाने वाली संभावित आपत्तियों का अनुमान लगाकर ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों को ये स्पष्ट कर दिया कि वे भी वैदिक यज्ञों के जटिल नियमों से भलीभांति अवगत है। तुच्छ इच्छाओं से भरे तथा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों में उलझे उन ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। यद्यपि वे स्वयं को बहुत बड़े विद्वान मानते थे, वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। यद्यपि यज्ञ से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, स्थान, काल, सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवगण, यजमान, आहुति और उससे प्राप्त होने वाले फल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के ही ऐश्वर्य का एक अंग है, परंतु इस तथ्य को ना जानते हुए वे ब्राह्मण कृष्ण और बलराम को एक साधारण मनुष्य मान रहे थे। ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों को ऐसी उपेक्षा की मानो वे वहां थे ही नहीं। फिर उन्हें हाँ या ना कहना तो दूर रहा। निराश हो वे सब लौट आए और कृष्ण बलराम को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बच्चों को समझाया कि भिक्षावृत्ति में हर समय भिक्षा नहीं मिलती और इसलिए उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम फिर से जाओ और ब्राह्मण पत्नियों से मिलो। उनसे कहना कि मैं बलराम जी के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। वे पूरी तरह मेरी समर्पित भक्त है और निश्चित ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगी। कृष्ण जानते थे कि वहां जाकर बच्चों को भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण के निर्देशानुसार ग्वाल ब्राह्मण पत्नियों से मिलने उनके घर पहुंचे। घर में हो रहे उत्सवों के कारण वे सब नाना अलंकारों से सुसज्जित थी। उन्हें प्रणाम करके बच्चों ने अत्यंत नम्रतापूर्वक अपनी बात कहनी आरंभ की। हे ब्राह्मणियों, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वे बलराम जी के साथ गायें चरा रहे हैं। वे बहुत भूखे हैं। कृपया उनके एवं उनके मित्रों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करें। ब्राह्मणों की पत्नियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी अधिक उत्सुक थी कि जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण यहाँ निकट ही गायें चरा रहे हैं, वे उनसे मिलने के लिए लालायित हो उठी। उन्होंने नाना सुस्वादु व्यंजनों से भरी टोकरियां एवं बर्तन लिए और अपने प्रियतम से मिलने उसी प्रकार निकल पड़ी जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती है। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयास किए, उनके तीव्र प्रवाह को कोई नहीं रोक पाया। यमुना के निकट एक उपवन में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो अपने अग्रज तथा अन्य ग्वाल मित्रों के साथ वहां विहार कर रहे थे। श्री कृष्ण का रंग श्यामल था तथा वस्त्र सुनहरे। मोर पंख, रंग बिरंगी धातुओं, कलियों के गुच्छों, वन फूलों की माला तथा पत्तियों से सजे कृष्ण रंगमंच पर खड़े एक कलाकार प्रतीत होते थे।
उनका एक हाथ अपने एक मित्र के कंधे पर टिका था और दूसरे में कमल का फूल पकड़े वे उसे घुमा रहे थे। उन कानों में कुमुदिनियां सुशोभित थी। घुंघराली लटें गालों को चूम रही थी और कमल जैसे मुखड़े पर मुस्कान छाई थी। इन ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत पहले श्री कृष्ण के विषय में सुना था और तब से उनके चित्त उन्हीं का चिंतन करते थे। अपने नेत्र रंध्रों से वे श्री कृष्ण का अपने हृदय प्रांगण में ले आई। अपने नेत्र रंध्रों से वे श्री कृष्ण को अपने हृदय प्रांगण में ले आई और दीर्घकाल तक उनका आलिंगन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की विरह अग्नि से उन्हें उसी प्रकार राहत मिली जिस प्रकार अपने अंतःकरण में परमात्मा का आलिंगन करके महान योगी मिथ्या अहंकार की चिंता से राहत प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि वे स्त्रियां समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके केवल उन्हें देखने आई है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे महाभाग्यवान स्त्रियों, कृपया आराम से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई, ये सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ को देखते हैं वे मेरी अनन्य भक्ति में संलग्न होते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। अब तुम यज्ञस्थली में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति एवं परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सहायता के बिना वे यज्ञों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे भगवान, कृपया ऐसे क्रूर वचन बोलकर हमारे हृदयों को मर्माहत ना करे। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। आपके चरण कमलों का दर्शन करने के पश्चात अब हम अपने घर नहीं लौटना चाहते हैं। हम इसी वन में रहेंगे और आपके शरीर से गिरकर आपके पैरों तले कुचले गए तुलसी के पत्तों को अपने सिरों पर धारण करेंगे। हम अपने समस्त सांसारिक संबंधों को काट कर यहाँ आई है, इसलिए अब हमारे पति, पिता, पुत्र, भाई एवं बंधु बांधव हमें पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। हमने अपना जीवन आपके चरणों पर न्यौछावर कर दिया है। कृपया हमें आश्रय दीजिए। वे ब्राह्मण पत्नियां गोपियां नहीं बनना चाहती थी। जानती थी कि वह स्थिति अत्यंत विशेष एवं प्राप्त करने के लिए कठिन है। वे कृष्ण का निकट सानिध्य भी नहीं चाहती थी। वे तो बस यही चाहती थी कि किसी न किसी प्रकार वे कृष्ण से जुड़ी रहे। दीर्घकाल से वे वृंदावन वासियों और अपने गांव में आने जाने वाले लोगों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में सुनती आई थी। परिणाम ये हुआ कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न हो गया और वे अपने घर गृहस्थी के कार्यों के प्रति उदासीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विश्वास रखो कि तुम्हारे पति एवं अन्य परिजन ना तो तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होंगे और न ही तुम्हारा त्याग करेंगे। मैं स्वयं उन्हें निर्देश दूंगा और यहाँ तक कि स्वयं देवतागण आकर तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण देंगे। यदि तुम सब मेरे सानिध्य में रहोगी तो इस संसार के लोग उसकी सराहना नहीं करेंगे और ना तुम्हारे लिए मेरे प्रति प्रेम विकसित करने हेतु वो अच्छा होगा। बस अपने चित्त को मेरे नाम, रूप, लीला आदि पर लगाओ। भविष्य में तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगी। मुझे प्राप्त करने के लिए शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करके तुम मेरे प्रति प्रेम विकसित कर सकती हो। हरि बोल। मुझे प्राप्त करने के लिए शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करके तुम मेरे प्रति प्रेम विकसित कर सकती हो। इसलिए कृपया घर लौट जाओ। इस प्रकार समझाए जाने के बाद वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञस्थली पर लौट आई। ब्राह्मणों को उनके इस कार्य में कोई दोष दिखाई नहीं दिया और उनके साथ मिलकर उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। एक ब्राह्मण पत्नी को उसके पति ने बलपूर्वक कृष्ण के पास जाने से रोका था। जब उसने दूसरों से श्री कृष्ण के विषय में सुना तो उसने अपने हृदय श्री कृष्ण का
श्री कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी जड़ देह को त्याग कर उनकी नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गई। श्री गोविंद ने ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाया गया भोजन सबको बांटा और स्वयं भी खाया। अपनी पत्नियों के लौटने के बाद ब्राह्मणों को अपनी गलती का अनुभव हुआ और वे पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारने लगे। उन्होंने सोचा, संपूर्ण सृष्टि के दोनों भगवान स्वयं हमारे पास आए और हमने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनका तिरस्कार कर दिया। निश्चित ही हम घोर पापी हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपनी पत्नियों की शुद्ध भक्ति तथा अपने हृदयों में उसका अभाव देखकर वे ब्राह्मण लज्जित हो गए। अपनी भर्त्सना करते हुए कहने लगे, धिक्कार है हमारे त्रिवृत जन्म, 3 जन्मों पर, माता द्वारा, ब्राह्मण दीक्षा द्वारा तथा वैदिक यज्ञों में दीक्षा द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत तथा प्रकांड विद्वता पर, उच्च कुल में हमारे जन्म और यज्ञ करने में प्राप्त दक्षता पर भी धिक्कार है। भगवत विरोधी होने के कारण ये सब गुण दुर्गुण बन गए हैं। भगवान की माया शक्ति तो बड़े बड़े योगियों तक को मोहित कर देती है, फिर हम जैसे तुच्छ लोगों का क्या कहना। और जरा इन स्त्रियों को तो देखो, इनके मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना उत्कट प्रेम है। उनके इसी प्रेम ने उन्हें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया है। वास्तव में ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि उन्होंने भिक्षा के लिए उन ग्वाल वालों को यहाँ भेजकर हमारे दंभ और गर्व को चूर चूर किया। मोहवश हम समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। आशा है कि वे हमारे इस अपराध को क्षमा करेंगे। इस प्रकार उन ब्राह्मणों के मन में भगवान के दर्शन की उत्सुकता जागृत हो गई, परंतु महाराज कंस के भय से उनमें वृंदावन जाने का साहस नहीं हुआ। पूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना भगवान की शरण लेना अत्यंत दुष्कर कार्य है। हरे कृष्ण।